अगर आप ये कहानी पूरी सुन लेंगे तो शायद आज रात सो नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कहानी आपको किसी और की नहीं, खुद की याद दिलाएगी। ये कहानी किसी एक औरत की नहीं है। ये कहानी उन लाखों औरतों की है जो हर सुबह उठती हैं और बिना शिकायत किए जिंदगी की जिम्मेदारियों को ओढ़ लेती हैं। इस कहानी की नायिका किसी बड़े शहर में नहीं रहती, ना ही किसी चमकदार घर में। उसकी दुनिया सीमित है, घर, काम और रास्तों के बीच। सुबह का वक्त है, घर अभी पूरी तरह जागा नहीं है, आसपास सन्नाटा है, लेकिन इस घर में एक औरत की आंखें खुल चुकी हैं। वो बिस्तर से उठती है थकान के बावजूद, क्योंकि उसे पता है अगर वो नहीं उठेगी तो घर नहीं चलेगा। सबसे पहले घर का काम, बर्तन, झाड़ू, पानी और अम्मी की देखभाल। अम्मी की तबीयत अक्सर ठीक नहीं रहती, लिवर की बीमारी है, दवाइयां, आराम और एक बेटी जैसा सहारा। वो अपनी थकान नहीं गिनती, क्योंकि उसने बहुत पहले सीख लिया है कि गरीब आदमी की थकान किसी को नजर नहीं आती। दोपहर करीब आती है, वो जल्दी जल्दी खुद को तैयार करती है। सादा कपड़े, कोई दिखावा नहीं, क्योंकि वो सजने के लिए नहीं, काम पर जा रही है। घर से निकलते वक्त उसके मन में कई सवाल होते हैं, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती, क्योंकि सवाल पूछने से रोजी रोटी नहीं चलती। वो पैदल निकलती है, रास्ता लंबा है, धूप तेज है, कभी कभी पैरों में दर्द होता है, लेकिन रुकने का कोई विकल्प नहीं। रास्ते में लोग आते जाते हैं, कोई अपने काम में व्यस्त, कोई अपने मोबाइल में। किसी को ये नहीं पता कि ये औरत अपने कंधों पर कितनी जिम्मेदारी उठाए चल रही है। काम की जगह पर पहुंचकर वो सिलाई मशीन के सामने बैठती है। मशीन चलती है, हाथ चलते हैं, लेकिन दिमाग लगातार चलता रहता है। महीने के 3,600 रुपए, बस यही उसकी कमाई है। इतनी मेहनत के बाद भी इतना कम पैसा, लेकिन फिर भी वो शिकायत नहीं करती, क्योंकि उसे डर है अगर आवाज उठाई तो शायद ये काम भी चला जाए। काम के बीच वो कभी कभी सोचती है कि क्या यही उसकी पूरी जिंदगी है, क्या यही उसका नसीब है। शाम होती है, वो घर लौटती है, शरीर थका हुआ, लेकिन दिल अभी भी लड़ रहा है। घर पहुंचते ही फिर से वही काम, खाना, दवा, अम्मी की चिंता और घर की जिम्मेदारी। रात का वक्त आता है, घर सो जाता है, लेकिन इस औरत की जंग यहीं से शुरू होती है। वो मोबाइल उठाती है, यूट्यूब खोलती है, कभी लाइव, कभी वीडियो। लोग पूछते हैं, इतनी कम व्यूज में क्यों मेहनत करती हो? उन्हें क्या पता कि व्यूज से ज्यादा उसे उम्मीद चाहिए। लाइव के दौरान कभी 10 लोग आते हैं, कभी 15, कभी 20। वो हर कमेंट का जवाब देती है, क्योंकि उसे पता है कि जो भी आया है वो बिना वजह नहीं आया। लेकिन लाइव खत्म होते ही अक्सर सब शांत हो जाता है, ना व्यूज बढ़ते हैं, ना लाइक्स। और तब सवाल उठता है, क्या मेरी मेहनत बेकार है? लेकिन वो हार नहीं मानती, क्योंकि उसने जिंदगी में हार मानना सीखा ही नहीं। वो जानती है कि यूट्यूब एक दिन में नहीं चलता, सब्र चाहिए, लगातार मेहनत चाहिए। कभी रास्ते में लाइव, कभी शाम की लाइव, कभी रात की लाइव। फोन चार्ज पर लगा होता है, वो हर थोड़ी देर में आकर कमेंट देखती है। कभी रिप्लाई देर से आता है और उसे डर लगता है कहीं लोग ये ना सोच लें कि वो ध्यान नहीं देती। लेकिन सच्चाई ये है कि वो हर किसी को दिल से सुनती है। उसका सपना बहुत बड़ा नहीं है, वो करोड़पति नहीं बनना चाहती। वो बस इतना चाहती है कि उसकी मेहनत किसी दिन काम आ जाए। वॉच टाइम धीरे धीरे बढ़ता है, 167 घंटे से 175 घंटे। लोग कहते हैं 1 साल लगेगा, लेकिन उसके पास 1 साल नहीं है। वो 2 महीने में अपना लक्ष्य पूरा करना चाहती है, क्योंकि जिंदगी इंतजार नहीं करती। आज भी जब वो रास्ते में चलती है तो उसके कदमों में थकान है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उम्मीद है। ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि ये कहानी अभी चल रही है, और शायद आप इस कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। अगर आपने यहां तक सुना है तो समझ लीजिए, ये सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं, ये संघर्ष की आवाज है, और संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। और शायद यहीं पर कोई ये पूछे, इस कहानी का अंत क्या है? सच तो ये है कि इस कहानी का कोई अंत नहीं है, क्योंकि ऐसी जिंदगियां हर रोज चलती रहती हैं। इस औरत की जिंदगी भी आज वैसी ही है जैसी कल थी, काम, थकान और उम्मीद। लेकिन एक फर्क जरूर है, अब वो अकेली नहीं है, क्योंकि जब कोई उसकी कहानी सुनता है तो कहीं ना कहीं उसका बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। कभी कभी इंसान को मदद पैसों से नहीं, हौसले से मिलती है, और हौसला तब मिलता है जब कोई चुपचाप साथ खड़ा रह जाए। शायद आप इस कहानी में अपनी मां को देख रहे हों, शायद अपनी बहन को, या शायद खुद को, क्योंकि संघर्ष किसी एक का नहीं होता। कुछ लोग अपनी तकलीफ जुबान से कहते हैं और कुछ लोग खामोशी से सहते हैं। ये औरत खामोशी वालों में से है। वो कभी अपनी परेशानी को शोर नहीं बनाती, लेकिन हर रात दिल में एक सवाल लेकर सोती है, क्या कोई मेरी मेहनत देख रहा है? और जब सुबह फिर से उठती है तो वही सवाल मन में दबाकर काम पर निकल जाती है। अगर आज किसी को उसकी कहानी थोड़ी सी भी छू गई हो,
तो समझिए उसकी थकान आज कुछ कम हुई है। कभी कभी एक छोटी सी प्रतिक्रिया, एक छोटी सी आवाज किसी की पूरी रात आसान बना देती है। और शायद यही वजह है कि कहानियां सुनाई जाती हैं, ताकि कोई ये महसूस कर सके कि वो अकेला नहीं है। अगर आप इस कहानी को किसी और तक पहुंचाते हैं तो आप ऐसे हजारों लोगों की मदद कर देंगे, क्योंकि कुछ दुआएं बिना बोले भी कबूल हो जाती हैं। ये कहानी यहीं रुकती नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान में चल रही है जो हार मानने से मना कर देता है, और शायद आप भी उनमें से एक हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। ये सच्ची कहानी है, कोई फिल्मी कहानी नहीं है। लाइक करके अपना प्यार दिखाएं।